रविवार को अग्रसेन भवन में धूम धड़ाका चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा फन फेयर सावन मेले का उद्घाटन उपखंड अधिकारी मूलतल लोनिया हितेश ज्वेलर्स के प्रबंधक पवन सोनी द्वारा रिबन काट कर किए गए। इस अवसर पर हर स्टॉल पर एसडीएम द्वारा तिरंगे का वितरण करके घर घर तिरंगा फहराने की प्रेरणा के लिए आह्वान किया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को स्वावलंबी बनाना। ऐसे में आयोजन महिला अपना खुद का रोजगार करके अर्जन करते। इस अवसर पर पवन कुमार तोदी कैलेंडरमैन भी उपस्थित थे। साथ में प्रदीप तोदी पार्षद प्रतिनिधि थे। वहीं अनेक सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ताओं ने पूरे दिन इस मेले का आनंद लिया। लोगों ने और महिलाओं द्वारा निर्मित वस्तुओं की स्टाइल लगाई। धूम धड़ाका चैरिटेबल ट्रस्ट के बसंत कुमार बोरन ने बताया, फन फेयर सावन मेले में महिलाओं द्वारा विभिन्न प्रकार की स्टाइलें लगाई गई। इस मेले में सुबह 9 बजे से रात्रि को 9 बजे तक खरीदारी लोगों ने की। विभिन्न स्टॉलों पर मेले का मुख्य आकर्षण स्टॉल रही तिरंगे की, जहां पे लोगों ने तिरंगा खरीदा। तिरंगे लहराने के लिए अपील भी की। एसडीएम मूलतल लोनिया ने क्या कहेंगे, किस तरह का आयोजन यहाँ पे किया गया? धूम धड़ाका चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा बहुत ही शानदार व्यवस्था यहाँ पर की गई है और शहर के लोगों के लिए जो अक्सर घर में रहते हैं, मोबाइल पे बिजी रहते हैं, उनको बाहर आकर के देखना चाहिए कि किस तरह से यहाँ पर शॉपिंग के लिए इतनी स्टॉल लगाई गई हैं, इंटरटेनमेंट के लिए इतने सारे व्यवस्था यहाँ पर की गई हैं। कई तरह के कलाकार भी हैं यहाँ पर, फनकार भी हैं, डांस कंपटीशन भी है और अदर्स खाने पीने की चीज़ें भी हैं। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही शानदार यहाँ पर इवेंट्स का आयोजन किया गया है और विशेष तौर पर बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छा है। बच्चों को भी यहाँ आकर के जो कॉम्पिटिशन हैं उनमें भाग लेना चाहिए आकर के, और पेरेंट्स हैं उनको भी यहाँ करके एंटरटेनमेंट करना चाहिए। यहाँ पर जो हाथ से बनाई वाली जो चीज़ें हैं, जो शहर के लोगों ने खुद अपने हाथों से बनाई, हैंडीक्राफ्ट की जो चीज़ें हैं, रियली में बहुत ही अच्छी हैं। तो मैं तो सभी से निवेदन करूँगा कि आकर के आप देखें और घर से बाहर निकलें। आज़ादी का महोत्सव भी है, तिरंगा के लिए अपील आपने भी यहाँ की, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, 13 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा हर मन तिरंगा अभियान है और सबको अपने घरों पर तिरंगा फहराना चाहिए। मैं सभी से अपील करता हूँ राष्ट्रभक्ति से, देशभक्ति से ओतप्रोत होकर के। और मैं एक और अपील करना चाहूँगा कि आप बच्चों को लेकर के आप ज़रूर आइए, घर से बाहर निकलिए। जैसा कि किसी ने कहा भी है कि बाग में जाने के भी आदाब हुआ करते हैं, किसी तितली को फूलों से न उड़ाया जाए, घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूँ कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। आयोजित ये प्रोग्राम है, हितेश ज्वेलर्स का हमेशा से ये प्रयास रहा है कि सुजानगढ़ में छोटे छोटे बच्चों में उनकी प्रतिभाएं निखारी जाए, उनको नए नए अवसर दिए जाए। वो कला के क्षेत्र में, डांस के क्षेत्र में और हैंडमेड जो आइटम बना रहे हैं बच्चियाँ वगैरह, तो उनको प्रोत्साहन किया जाए। तो हितेश ज्वेलर्स सदैव ही तत्पर रहता है इस तरह के सामाजिक आयोजन कराने में और धूम धड़ाका ग्रुप और सभी का सहयोग रहता है कि अच्छे से अच्छे प्रोग्राम कराए जाए। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा एक बार आके इसमें अवश्य भाग लें। अखिल भारतीय तेरापंथ कन्या मंडल का 18वां अधिवेशन चुरू जिले के छापर व लाडनू में आयोजित किया गया। इस दौरान विभिन्न प्रांतों से आई महिलाओं कन्याओं ने अधिवेशन में भाग लिया। इस अवसर पर मोटिवेशन स्पीकर अनुराग ऋषि की उपस्थिति में महिलाओं ने कन्याओं ने संबोधित करते हुए कहा कि इंसान को सबसे पहले स्वयं को पहचानना चाहिए। भगवान ने सभी जीवों को जहाँ परिस्थिति में डाला है वहाँ उदाहरण देते हुए कहा, ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है और ईश्वर ने ऊँट को रेगिस्तान की परिस्थिति में डाला है। अनुराग ऋषि ने उपस्थित महिलाओं व कन्याओं को कहा कि मेहनत से कमाए एक धन की कीमत होती है, परिस्थितियों से उभरने के लिए ज़िंदगी का नाम है। और उन्होंने कहा, इंसान को स्वयं को प्यार करना सीखना होगा, तभी इंसान की अहमियत पहचान होगी। बड़ी संख्याओं ने महिलाओं ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में बड़ी हस्तियां पहुंची, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म दंगल, जिसमें रेसलर थी बबीता फोगाट, जिसका स्वागत किया सामाजिक कार्यकर्ताओं ने। वहीं पहुंचे बिकम चंद बेद, चाड़वास के भागीरथ प्रजापत पुटिया राजा ने भी स्वागत किया रेसलर बबीता फोगाट का। वहीं अनुराग ऋषि ने मीडिया को बताया, अच्छा जी, देखिए, ज़िंदगी की सबसे बड़ी ताकत मुझे लगता है कि अगर इंसान अपने साथ कनेक्ट कर जाए, खुद को जानने की जर्नी पे आगे बढ़ जाए, तो दुनिया की कोई मंजिल, दुनिया का कोई ड्रीम हमसे दूर नहीं है। वो तब तक हमसे दूर है जब तक हम उससे दूर हैं जो हमारे से जुड़ा हुआ है, और हमारे से जो एनर्जीज जुड़ी हुई हैं, जो सुप्रीम पावर जुड़ी हुई है, जब तक हम उसके साथ कनेक्ट नहीं करते तब तक हर चीज़ से दूर रहते हैं और ज़िंदगी में कमी महसूस करते हैं। लेकिन जब खुद को जान लेते हैं तो दुनिया की हर चीज़ हमें पास लगने लगती है, हर सपना पूरा होने लगता है, हर ड्रीम पूरा होने लगता है। तो यही मैसेज है
कि जो भी इंसान इसको देख रहा है, सुन रहा है, वो अपने साथ कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश करे, खुद को जानने की जर्नी पे आगे बढ़े, और दुनिया में कोई भी चीज़ दूर नहीं है। थैंक यू। देखिए, तेरा पंथ यहाँ पे सारे देश से लोग आए हैं, और ख़ासकर जो महिलाएं और जो हमारी बहनें पूरे देश से आए हैं, तो उन लोगों के लिए एक मोटिवेशनल, उनको थोड़ा प्रेरणा देने के लिए, उनको मोटिवेशन देने के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ। और कुछ इन लोगों से थोड़ा सा डिस्कस भी करूँगी, कुछ उनकी भी सुनूंगी, कुछ अपनी भी सुनाऊंगी। तो एक परिवार की तरह उनसे डिस्कस करना है। और लाडनू में आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि तेरा पंथ यहाँ पे एक जो पीसफुल जगह मुझे लग रहा है कि इतनी शांति प्रिय है यहाँ पे। मैंने अब इतनी दूर रहते हैं तो वहाँ पे बहुत कम, हमें जो बचपन में हम देखते थे मोर, कौवे, चिड़िया, तो वो एक खुले आसमान में यहाँ उड़ते हुए और यहाँ पे शांति प्रिय जगह में देखने को मिले, तो बहुत मुझे अच्छा लग रहा है। हरियाणा के जैसे आज खेलों में जी। इस तरह से अभी कॉमनवेल्थ गेम है, उनमें काफ़ी हरियाणा की प्रतिभा ने गेम जीते हैं, क्या किस तरह का संदेश है? देखिए, ये तो पूरे भारत देश के लिए बड़ा गर्व का पल है। और सभी के जितने भी हमारे जो खिलाड़ी हैं, उन्होंने बड़ी कड़ी मेहनत करके अपने देश को एक गौरवान्वित करवाने का एक मौका दिया है। तो हम सभी खिलाड़ियों को बधाई देती हूँ और उनका धन्यवाद करती हूँ कि देश को जो गौरवान्वित करने का मौका दिया, और आज पूरा देश आपके स्वागत के अंदर खड़ा है। राइडर भी हैं, क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम नीतू चोपड़ा है और मैं बालोतरा की रहने वाली हूँ। मेरी एक बहन की दीक्षा हो चुकी है, 2 बहनें मेरी यहाँ पे मुमुक्षु है, और घर का जो माहौल है वो काफ़ी धार्मिक माहौल रहा है। और इसके बीच में जो मुझे एक लोग बोलते हैं फ्री फ्लाइंग ईगल, जो लोगों ने मुझे एक टैग दिया है कि जब भी एडवर्सिटी बनती है उसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना। तो मेरे नाम पर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जो कि मैंने बाइक पे कश्मीर से कन्याकुमारी 18 दिन में 4600 किलोमीटर राइड करते हुए जो है सेल्फ डिफेंस का एक संदेश दिया था। मैंने 10 स्टेट के 32 जगह पे सेल्फ डिफेंस सेशन सिखाए थे, इस सोच के साथ में कि जब पुलिस या घर की हेल्प पहुंचती है तब तक चितड़े उड़ चुके होते हैं। तो ऐसा क्या किया जाए कि लड़कियां खुद वो पर्टिकुलर 30 मिनट का टाइम जब तक हेल्प पहुंचती है तब तक घबराए बिना सामना करें। तो ये मेरा मोटिव था, जो मैंने प्रियंका रेड्डी गैंगरेप केस की टाइम पे, क्योंकि वो एक एक्टिवा को पंचर करके हुआ था, तो मैंने एक्टिवा को एक सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ इंट्रोड्यूस किया। और उसके बाद अभी रिसेंटली लोग बोलते हैं पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा। तो पैसा नहीं, पैशन जरूरी है। इस वाक्य को लेकर के मैं बिना 10 रुपये का नोट लिए पूरा इंडिया 108 दिन में, क्योंकि नवकार मंत्र के जो मोती होते हैं, मणके जो होते हैं, वो 108 होते हैं, तो 108 दिन में मैंने ध्येय बनाया था पूरे इंडिया बिना 10 रुपये का नोट लिए, बिना किसी पहचान के, अजनबियों को जो है अजनबियों से सहयोग लेकर के मैंने इस यात्रा को अंजाम दिया, जिसमें मैंने 28 राज्य, 9 केंद्र शासित प्रदेश, अंडमान, लक्षद्वीप, सारा कुछ बिना पैसे के ख़त्म किया। साथ में 10,356 पूरे इंडिया के युवाओं से मैंने ऑन पेपर जाकर के पर्सनल इंटरेक्शन की। अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल के तत्वावधान से अखिल भारतीय तेरापंथ कन्या मंडल का यह अधिवेशन लाडनू में समायोजित है। कल परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर की पावन सन्निधि में हमने उनकी ऊर्जा से इस अधिवेशन का आगाज़ किया। इस अधिवेशन में पूरे देश से 550 कन्याओं ने हिस्सा लिया है। आज का यह कार्यक्रम जो समणी नियोजिका अमल प्रज्ञा जी ने बच्चों को बहुत ही मोटिवेट करते हुए कैसे वे अपने जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकती हैं, यह समणी नियोजिका अमल प्रज्ञा जी ने बताया। और उसके साथ ही सुमधुर गायिका जो अब दीक्षा के पथ पर आगे बढ़ रही हैं, सोनल जी पीपाड़ा, उनका मधुर गायन भी हुआ। और विशेष यह रहा कि जो लीडरशिप कोच हैं अनुराग ऋषि, उन्होंने बच्चियों को बहुत बहुत मोटिवेट करते हुए जीवन के हर पहलू और जीवन की हर समस्या से निपटते हुए किस प्रकार वे आगे बढ़ सकते हैं, इसका सघन प्रशिक्षण दिया। निकटवर्ती छापर कस्बे में आचार्य श्री महाश्रमण के चातुर्मास प्रवचन मंडल में अणुव्रत कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। मुनि मनन कुमार के साधन में हुआ इस कार्यक्रम में। इस अवसर पर अणुव्रत प्रभारी मुनि मनन कुमार ने कहा कि मनुष्य अपने धन बल के आधार पर उपलब्धियां हासिल कर लेता है, लेकिन मानवता की उपाधि को न पा सकता। उन्होंने बताया कि मानवता की उपाधि पाने के लिए अणुव्रत सर्वश्रेष्ठ मंच है। अणुव्रत समिति के अध्यक्ष प्रदीप सुराणे ने बताया कि दौरान जिला प्रमुख भागीरथ चौधरी ने अणुव्रत समिति द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया सहित अनेक अणुव्रत समिति के कार्यकर्ताओं ने महाराज श्री का आशीर्वाद लिया। आचार्य महाश्रमण जो कि चातुर्मास में छापर कस्बे में हैं, प्रतिदिन प्रवचन चल रहे हैं। इसी के चलते अणुव्रत समिति के अनेक पदाधिकारी पहुंचे सदस्यों के साथ और आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर अणुव्रत समिति के अध्यक्ष प्रदीप सुराणा ने विभिन्न बातों को लेकर सामाजिक सुझाव प्रकट किए महाराज श्री के सामने, जहां पे महाराज श्री ने आशीर्वाद वचन देते हुए
छापर अनवर समिति के अध्यक्ष प्रदीप सुराणा ने इस अवसर पर मीडिया को बताया। आज छापर में अणुवर्त कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। अणुवर्त प्रभारी मुनि श्री मनन कुमार जी के सानिध्य में यह कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हुआ। मैं आपको बताना चाहूँगा, इस कार्यकर्ता सम्मेलन में विशेष रूप से सम्मानित अतिथि के रूप में नागौर के जिला प्रमुख सम्माननीय भागीरथ जी चौधरी इस सम्मेलन में उपस्थित हुए। श्रीमान भागीरथ जी चौधरी के बारे में बताना चाहूँगा कि ये पूरे अणुवर्ती हैं और ये नशा मुक्त जीवन जीते हैं, रात्रि को खाना नहीं खाते। जैन समाज के संपर्क में आने के बाद ये निश्चित रूप से मैं इन्हें सच्चा अणुवर्ती कह सकता हूँ। अणुवर्त समिति के इस कार्यकर्ता सम्मेलन का आगाज अणुवर्त महिला टीम छापर द्वारा मंगलाचरण के साथ किया गया। तत्पश्चात मैंने अध्यक्ष के रूप में अपने कार्यक्रम की जानकारी हमारे उपस्थित सदस्यों को दी। इस सम्मेलन में छापर के 61 कार्यकर्ता उपस्थित थे, सभी सलाहकार और संरक्षक उपस्थित थे। तत्पश्चात मुनि श्री मनन कुमार जी ने उपस्थित अणुवर्त कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए छापर चातुर्मास में अधिक से अधिक कार्य करने का आह्वान किया। तत्पश्चात पूरी अणुवर्त टीम मुनि श्री मनन कुमार जी के सानिध्य में आचार्य परवर के दर्शनार्थ पहुंची। आचार्य परवर को पूरे कार्यक्रमों की जानकारी हमने दी। अणुवर्त महिला टीम ने वहां भी अपनी प्रस्तुति दी। आचार्य परवर ने अणुवर्त कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नशा मुक्त जीवन, संयमित जीवन जीने का प्रेरणा पाठ्य प्रदान किया। विशेष बात यह रही कि जैन समाज के अलावा अणुवर्त समिति के 61 सदस्यों में 41 सदस्य अन्य समाज के उपस्थित थे। इसकी यह विशेषता रही। ओम हरा। लंपिंग वायरस जो कि फैल रहा है देश प्रदेश में, वहीं पशुधन को बड़ी नुकसान हो रहा है। इसी के चलते सुजानगढ़ विधायक ने चिंता जाहिर करते हुए सुजानगढ़ व आसपास की गौशालाओं का निरीक्षण किया। सुजानगढ़ के निकटवर्ती कस्बे में श्री गोपाल गौशाला पहुंचे विधायक मनोज मेघवाल, साथ ही कांग्रेस पार्षद और कांग्रेस कार्यकर्ता थे। इस निरीक्षण के दौरान डॉक्टर लालचंद शर्मा ने विधायक को बताया, सारी जानकारी दी किस तरह से व्यवस्था की गई है गौशाला में गायों की और पशुधन की रक्षा के लिए गायों को किस तरह से दवाइयाँ और अन्य सुविधाएं दी जा रही है, जिसके लिए विधायक मनोज मेघवाल ने भी मौके पर सारी बातों का निरीक्षण किया और दिशा निर्देश जारी किए। वहीं विधायक मनोज मेघवाल ने 5 लाख रुपए अपने विधायक कोटे से दवाइयों के लिए गायों के लिए दी। देखिए, कुछ दिनों से एक अपनी गायों में विशेष बीमारी लम्फी आई है। अभी डॉक्टर साहब से बात हुई है जैसा कि ये नई बीमारी है, पहले इस तरह की बीमारी कभी देखने को नहीं मिली थी, इसलिए इसका वैक्सीनेशन भी अभी नहीं हुआ है और वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चल रही है। मेरी बात हुई थी ऊपर डॉक्टरों से और से, उन्होंने कहा कि आपके सुजानगढ़ में भी हमने कहीं उसका एक्सपेरिमेंट के लिए वो किया है। हाँ, और तो इस तरह से, और उन्होंने आश्वस्त किया कि जल्दी ही 10 से 15 दिनों के अंदर अंदर हम इसकी वैक्सीन निकाल के और मार्केट में ले आएंगे, तो उसके बाद में थोड़ी राहत आएगी। फिलहाल कैसे इस बीमारी से पशुओं को बचाया जाए, उसके बारे में पिछले 3-4 दिन से लगातार मुख्यमंत्री स्तर पर इसकी समीक्षा हुई और पूरे कलेक्टरों को इनके ऊपर अधिकृत कर दिया गया। वो अब हर क्षेत्र में वो QRT टीम बना रखी है, क्विक रेस्पॉन्स टीम, उसके अंदर का डॉक्टर और इनके LS शेर जो हैं उनको लगाए गए हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा के भी जिस तरह से कोरोना है उसमें से जैसे आइसोलेशन करके अपन इंसानों को बचा रहे थे, वैसे ही गायों को बचाने के लिए भी आइसोलेशन वार्ड है, उनकी हर जगह व्यवस्था हो और जहाँ भी संक्रमित दिखे उसको वहाँ लेके आए। ये हर पटवारी स्तर तक गांव में जिम्मेदारी दे दी है सरकार ने। इसके अलावा जो दवाइयों की ओर की उसके लिए व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने 2 दिन पहले ही आदेश जारी कर दिए कि MLA लेड से भी आप दवाइयाँ परचेज करने के लिए कर सकते हो। स्पेशल तौर पे आदेश निकाला है, पहले इसकी वो थी नहीं परमिशन।
मैंने भी सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए 5 लाख रुपए कल ही कहा है कि भी जारी करा दो, 2 दिन छुट्टियां हैं और कल से कि भी जिसके 5 लाख रुपए की मेडिसिन हमारे डॉक्टरों के पास आ जाए, ताकि जो आवारा पशु हैं या और कहीं पशु है उनके लिए इनके पास में मार्केट से खरीद कर वो दवाई उनको दे सके, क्योंकि दवाई इनके पास उपलब्ध है और दवाइयों से इलाज भी हो रहा है और मृत्यु दर है वो भी कम है अभी तक, क्योंकि दवाई काम कर रही है। तो अभी देखने को आया कि भी सुजानगढ़ में कम है, लेकिन सुजानगढ़ का जो पश्चिम बेल्ट है उसमें कुछ ज़्यादा प्रकोप है। बिदासर में मैं सुबह देख के आया था, वहाँ काफ़ी गायें संक्रमित मिल रही है, उसके लिए भी उन्होंने अलग स्वयं सेवी संस्थाएं आगे और वहाँ वो भी लग रही हैं और उनको आइसोलेशन वार्ड पे उनकी सेवाएं कर रहे हैं। तो इस तरह से एक नई बीमारी एक प्रकृति की है, पर अब हम लोग अगर इसको अवेयरनेस रहेंगे तो इसको बचा सकते हैं, यही है। सावन सोमवार अंतिम दिन गौमुख से पैदल लेकर आए 1000 किलोमीटर से दूर से पहुंचे सुजानगढ़ 5 कावड़िए। वहीं सोमवार के अंतिम दिन शिव भक्तों ने अनेक शिवालयों में किया अभिनंदन कावड़ियों का। कावड़ियों द्वारा गौमुख से लगभग 1000 किलोमीटर से लाया गया था कावड़ियाँ पहुँचे सुजानगढ़ 3rd स्थित शिवालय, जहाँ पे स्वागत किया तत्कालीन नगर परिषद के अध्यक्ष ब्रह्म प्रकाश शर्मा और सुजानगढ़ नगर परिषद के पार्षद प्रतिनिधि मनीष तादिज के नेतृत्व में किया गया स्वागत को। अंतिम सोमवार आज सुजानगढ़ के 5 बंदे जो कि सुजानगढ़ से रवाना हुए थे और कावड़ लेके आए हैं बड़ी दूर से, लगभग 1000 किलोमीटर से दूर से लेके आए हैं कावड़। हम उनसे बातचीत करेंगे। उनका स्वागत भी किया गया है पूर्व सभापति द्वारा, यहाँ पे मौजूद हैं। कब रवाना हुए थे? हम 13 तारीख को रवाना हुए थे। कहाँ से लेके आए हैं? हम गंगोत्री से। गंगोत्री से कितना किलोमीटर? 1100 किलोमीटर की यात्रा है पूरी। 1100 किलोमीटर। आप क्या कहना चाहेंगे इस अवसर पर जवाब देंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि सुजानगढ़ से 5 बंदे गंगोत्री कावड़ लाने गए थे, तो इनका यहाँ भव्य स्वागत किया गया है। 5 में से एक कावड़िया ने वहाँ 3rd शिवालय में कावड़ चढ़ाई है, एक नयाबास बगीचे में कावड़ चढ़ाएंगे, एक शिव शक्ति में कावड़ चढ़ाएंगे और एक सियाराम बाबा के बगीचे में कावड़ चढ़ाएंगे। इनका सभी साथियों ने, परिवार ने भव्य स्वागत किया है, ये स्वागत योग्य है। तो इनको मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद देना चाहूँगा कि भगवान इनको लंबी उम्र करे और बहुत ही कावड़े और आगे दूर दूर से और चढ़ाए। युवाओं में भक्ति का एक जज्बा हुआ है, शिव भक्त बहुत है, क्या कहना चाहेंगे? 5 जनों में से जो 4 जने हैं वो युवा है, एक हमारे बाबा जी भी खड़े हैं। ये 1100 किलोमीटर से ये कावड़ लेके आ रही हैं। एक अद्भुत अपने अविस्मरणीय वातावरण बना है। इनकी एक भगवान शिव की इन पर एक असीम कृपा बनी हुई है, इसीलिए 1100 किलोमीटर तक बिना रुके हुए थके हुए ये लोग आ रहे हैं। इनके पैरों में मैंने इनसे बात करी थी अभी कि इनके पैरों में छाले वगैरह कुछ हुए हैं क्या। इन्होंने बोला हमारे पास एक अलौकिक शक्ति है, कुछ कोई छाले नहीं हुए, कोई हमारे को दुख पास नहीं हुआ, आराम से हम लोग वहाँ से एकदम आराम से रवाना होकर यहाँ आए। ये थे हमारे बीच में 5 युवा जो कि 1000 किलोमीटर से ज़्यादा गंगोत्री से कावड़ लेके आए हैं और सावन का आज अंतिम सोमवार है। लोगों ने पिछले हफ्ते हुई तेज मूसलाधार बारिश की वजह से सुजानगढ़ नगर परिषद के लिए बड़ी चुनौती का विषय बना कि विभिन्न वार्डों में, विभिन्न मोहल्लों में जल भराव की समस्या देखी गई। नगर परिषद के लिए चुनौती बनी गई। नयाबास, पांड्या रोड सहित अनेक 3 गलियों में भारी समस्या हुई। लोगों के घरों में पानी घुस गया, लोग समस्या से त्रस्त हो। सुजानगढ़ नगर परिषद के चैम्बर आयुक्त नगर परिषद आयुक्त कमलेश मीणा के पास पहुंचे, जहां पे समस्या को लेकर अवगत कराया और ज्ञापन दिया। इस पुनः ज्ञापन दिया है। वार्ड के हमारे पांड्या रोड नयाबास की समस्या जैसी की तैसी बनी हुई है, न तो उसमें नई सड़क का निर्माण हुआ है, न उसमें सीवरेज का कार्य हुआ है। और जब भी हमारे वार्ड मेंबर साहब ने वहाँ पे अपनी दरखास्त दी है, उस पर कोई अमल नहीं हुआ है। उनकी दरखास्त को लेकर रख दिया जाता है और बोला कि अगला बजट आएगा तब कराएगा। ये बजट कब आएगा हमको मालूम नहीं है। हमारा बजट आपदा में आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत भयंकर आपदा आ चुकी है। 3 नालियों का पानी हमारी पांड्या रोड पे आ गया है, पूरी नयाबास पांड्या धर्मशाला के पीछे इकट्ठा हो रखा है। आप कभी भी आके विजिट करें और उस गंदगी को देखें तो आप उसमें बोलेंगे कैसे नरक में रह रहे हैं लोग। अब थाना क्यों है नगर में चालू हुए हैं, लेकिन हमारी पांड्या रोड में आज तक ना तो सीवरेज बनी है, ना सड़क का निर्माण हुआ है। क्या कहना? पार्षद महोदय ने, मैंने विधायक महोदय से निवेदन किया है, सभापति जी से निवेदन किया है। मैंने 4-8 एप्लीकेशन दी थी पांड्या रोड की और की, वो काम कराने के लिए वो हमको आश्वासन दिया कि मैं करवा दूंगा। पानी
पानी भरा है, लोग आक्रोश भी व्यक्त करें, नगर परिषद क्या करे इस मामले? नगर परिषद सुजानगढ़ के क्षेत्रों में जैसे पूर्व में बनी हुई गैनानी थी, गैनानी पे पहले पूर्व में 40 से 50 साल पहले की पाइपलाइन डली हुई थी। उस पाइपलाइन के लीकेज होने की वजह से गैनानी का पानी बाहर डिस्पोजल नहीं हो पा रहा है। डिस्पोजल न होने के कारण मुख्य मार्केट और लाडनू बस स्टैंड है, गांधी चौक है और नया बास है, उसमें पूरा पानी भरा हुआ है। तो इसके लिए हमने अल्टरनेटिव व्यवस्था की है। गांधी बालिका के पास में एक 25 हॉर्स पावर का पंप लगा करके उस पानी का डिस्पोजल गांधी चौक का किया जा रहा है। इसके अलावा हम एक नई व्यवस्था और करने जा रहे हैं, जो लाडनू बस स्टैंड से हम पानी को जो खानपुर वाला जो नाला है उसमें ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि यहाँ से भी पानी का भराव है वो कम हो और मुख्य मार्केट है, नया बास है, इससे पानी का बहाव कम हो। अभी हम ये व्यवस्था कर रहे हैं। इसके अलावा जहाँ जहाँ पे भी शहर में पानी भरा हुआ है वहाँ गुल्ली मशीन भेज करके और PTOs लगा करके पानी को खाली करने की व्यवस्था कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर सुजानगढ़ नेता प्रतिपक्ष नगर परिषद जयश्री धादित भी पहुंच गई PCB स्कूल, जहां पे उन्होंने 3 बजे से रात को 9 बजे तक धरना दिया। जल भराव की समस्या और सड़कों के निर्माण को लेकर वार्ड के लोग तख्तियां लेकर पहुंचे। नगर परिषद के खिलाफ मुर्दाबाद, हाय हाय के नारे लगाए गए। विधायक मनोज मेघवाल, सभापति नीलोफर गौरी सहित नगर परिषद के खिलाफ नारेबाजी की गई। इस अवसर पर भाजपा नेता गणेश मंडावरिया ने भी संबोधित किया। वहीं भाजपा नेता कमल धादित ने भी संबोधित किया। वहीं कई पार्षद भी मौजूद थे भारतीय जनता पार्टी के और वार्डवासी मौजूद थे। लगातार प्रदर्शन किए गए। देर रात तक 9 बजे बाद प्रशासन पहुंचा। दोनों पक्षों के बीच में सहमति हुई। आने वाले कुछ समय में बनाई जाएगी सड़कें और सुधारा जाएगा भोजलाई बास और आसपास के क्षेत्रों की जो जल भराव की समस्याओं से। जयश्री धादित ने नगर परिषद के खिलाफ नारेबाजी करते हुए लोगों के समक्ष समस्याओं को अवगत करवाया। लोगों भाजपा पार्षद और नगर परिषद आयुक्त के बीच में समझौता वार्ता हुई। आने वाले कुछ समय में किया जाएगा समस्या का निदान। वहीं चापटिया तलाई को लेकर लोग हैं परेशान। देर रात तक पुलिस प्रशासन भी पहुंचा व्यवस्था का जायजा लेने। हुई नगर परिषद और लोगों वार्ड वासियों के साथ आज 6 घंटे से लगभग हम पूरी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। पूरी यहाँ पे धरना प्रदर्शन किए हुए बैठे हैं और क्योंकि हमारे जो चापटिया तलाई के चारों तरफ जो पानी है या सुजानगढ़ की जो पूरे की जल भराव की समस्या है उस और नगर परिषद द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया। परिणाम स्वरूप लोगों के घरों तक पानी, गंदा पानी भर गया और लोग बीमार हो रहे हैं। तो उस सब की जिम्मेदारी कौन ले रहा है? यहाँ कोई नहीं ले रहा। इसलिए उनकी कुंभकर्णी नींद से हम उनको जगाने के लिए आज हमने यहाँ पे प्रदर्शन किया और PCB से भोजलाई चौराहे तक की जो एक तो रोड है जो वर्षों से फूटी पड़ी है और कम से कम 8 से 10 वार्ड इस पे लगते हैं इस रोड के लिए और साथ ही साथ तलाई की खुदाई, सफाई और चारदीवारी के लिए हमें आज लिखित में कमिश्नर साहब द्वारा जो है अभी आश्वासन दिया गया है कि दिसंबर 2022 तक इसका काम शुरू करवा के ये काम करवा दिया जाएगा। इसलिए मैं पूरे मेरे जितने वार्डवासी है, सुजानगढ़वासी जिन्होंने मेरा सहयोग किया इस काम के लिए, उन सभी का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ और आइंदा ये भी कहती हूँ कि सुजानगढ़ की जो भी समस्या है हम सब मिलकर उसे दूर करेंगे, तभी वो दूर होगी। जय हिंद, जय भारत। आज ये हमने जो धरना प्रदर्शन किया है, ये जो हमारी जो चापटिया तलाई है वो एक हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है भोजलाई बास के लिए। तो हमने इसके लिए संघर्ष किया कि इसकी आप खुदाई करवाओ और इसकी जो पानी निकासी है उसकी एक प्रॉपर व्यवस्था की जाए। और दूसरी हमारी जो मेन मुख्य समस्या थी PCB स्कूल से लेके भोजलाई चौराहे तक जो सड़क है, इसकी हमने प्रशासन से मांग की। तो इसमें हमको आयुक्त महोदय ने दिसंबर तक का टाइम मांगा है कि हम दिसंबर तक आपकी ये सड़क बनवा देंगे और ये जो चापटिया तलाई की समस्या है वो अगली बरसात की मौसम में आपको ऐसी समस्या हम नहीं आने देंगे। और इस संघर्ष के अंदर हमारे जो नगर परिषद के पार्षद दीनदयाल जी पारिक, मनोज जी पारिक, पुरुषोत्तम जी शर्मा, ममता जी ओझा, गणेश जी मंडावरिया, ये सभी आए। इनका और जो जयश्री जी दादी हमारी जो नेता प्रतिपक्ष है, इन्होंने और हम सब ने मिलकर ये जो संघर्ष किया है,
जो जिन्होंने इस संघर्ष में पार्षदों ने और जो भोजलाई पास के युवाओं ने, सुजानगढ़ के युवाओं ने, माताओं ने, बहनों ने सहयोग किया, तो मैं इन सभी का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।